नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 14वें दिन का युद्ध चल रहा है। तो जब सात्विकी युद्ध स्थल में अर्जुन के पास पहुंच गए, जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया कि युधिष्ठिर की आज्ञा से सात्विकी अर्जुन का पता लगाने के लिए निकले थे, तब भीमसेन, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव तथा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों से पुकार कर कहा, वीरों आओ, शत्रुओं पर प्रहार करो, क्योंकि वीर सात्विकी तथा अर्जुन शत्रुओं की सेना में घुस गए हैं, ताकि वो दोनों आसानी से जाकर जयद्रथ का वध कर सकें। हमें इसको रोकना है, कौरवों को रोकना है। फिर कहा, सात्विकी तथा अर्जुन के ना होने पर ये प्रसन्न हो जाएंगे और हम लोग हार जाएंगे। इसलिए ऐसा करो कि तुम सब मिलकर इस सेना के समुद्र में हलचल मचा दो। तब प्राणों का मोह छोड़कर पांडव सैनिकों ने कौरव योद्धाओं का संहार करना आरंभ कर दिया। कौरव सैनिक भी अपनी पूरी क्षमता से लड़ रहे थे। तभी दुर्योधन वहां पर आ गए। तब भीमसेन को अगुआ बनाकर पांडवों ने दुर्योधन पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन ने भीम को 10, नकुल सहदेव को 3, युधिष्ठिर को 7 बाणों से घायल कर दिया। फिर राजा विराट को 6 बाणों से और शिखंडी को 100 तथा धृष्टद्युम्न को 20 तथा द्रौपदी पुत्रों को 3 बाणों से बींध डाला। युधिष्ठिर ने 2 भल्लों से दुर्योधन का धनुष काट दिया और दुर्योधन पर चलाए बाण कवच जो है वो छेद कर धरती में समा गए। फिर दूसरा धनुष लेकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। उस समय युधिष्ठिर को बंदी बनाने की इच्छा रखने वाले द्रोण ने सब योद्धाओं को रोक दिया। कह महारथी वृक्षेत्र जो अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे, वो द्रोण का सामना करने के लिए आ गए और द्रोण पर 15 बाणों से आक्रमण किया। तो द्रोण ने भी 15 बाणों से वृक्षेत्र पर प्रहार किया, जिसे वृक्षेत्र ने काट डाला। दोनों ही ओर से बाणों का प्रहार हो रहा था, उनकी काट हो रही थी। फिर द्रोण ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही वृक्षेत्र ने शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र को काटने के बाद वृक्षेत्र ने 60 बाणों से द्रोण पर हमला किया। तो द्रोण ने उनके ऊपर नाराज बाण चलाया, जो वृक्षेत्र का कवच छेद कर धरती में समा गया। वृक्षेत्र अत्यंत घायल हो चुके थे। उन्होंने 70 बाणों से द्रोण को बींध डाला और सारथी को भी घायल कर दिया। द्रोणाचार्य भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे, तो उन्होंने वृक्षेत्र के 4 घोड़ों को मार डाला। सारथी को रथ की बैठक से गिरा दिया। फिर दोबारा द्रोण ने नाराज बाण से वृक्षेत्र की छाती छेद डाली और वृक्षेत्र जो है धरती पर गिर पड़े और प्राण त्याग दिए। जब ये धृष्टकेतु ने देखा तो सारथी से बोले कि जहां द्रोण खड़े हैं मुझे वहां ले चलो। वहां पहुंचकर धृष्टकेतु ने तेजी से द्रोण पर आक्रमण किया और 60 बाणों से बींध दिया। तब द्रोण ने धृष्टकेतु के धनुष को बीच से काट दिया। तब धृष्टकेतु ने फिर से आक्रमण किया, लेकिन द्रोण ने 4 बाणों से धृष्टकेतु के 4 घोड़ों को मारकर सारथी का सिर भी धड़ से अलग कर दिया और धृष्टकेतु पर बाणों से प्रहार किया। तब धृष्टकेतु ने शीघ्र रथ से कूदकर गदा हाथ में लेकर द्रोण पर दे मारी, जिसको द्रोण ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर धृष्टकेतु ने तोमर तथा शक्ति से प्रहार किया और तब द्रोणाचार्य ने धृष्टकेतु पर एक बाण का प्रहार किया, जो उसके कवच और छाती को भेदता हुआ धरती में समा गया और धृष्टकेतु प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़ा। उसके मारे जाने पर उसका पुत्र पिता के स्थान पर डटा, तो द्रोण ने उसको भी मार के यमलोक पहुंचा दिया। तब जरासंध पुत्र सहदेव ने द्रोण पर आक्रमण किया, तो द्रोण ने उस पर सैकड़ों बाणों की बौछार कर दी और सहदेव को भी काल का ग्रास बना दिया। पांडवों की सेना द्रोण के द्वारा मारी जा रही थी। ये देखकर चेदी, संजय, काशी और कौशल प्रदेश के सैनिक जो हैं द्रोण पर टूट पड़े और द्रोण को मारने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन चेदीराज के प्रधान वीरों को द्रोण ने मार गिराया। अब तो पांडव योद्धा थर-थर कांपने लगे। भीमसेन और धृष्टद्युम्न को पुकारने लगे और कहने लगे, ये तपस्वी ब्राह्मण जो अस्त्र विद्या का पारंगत है और अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी को भी भस्म कर देता है।
ये सुनकर शत्रुधर्मा युद्ध के लिए द्रोण के सामने खड़ा हो गया। उसने द्रोण के धनुष और बाण को काट दिया। तब द्रोण ने क्रोधित होकर एक तीखे बाण से शत्रुधर्मा का वध कर दिया। शत्रुधर्मा धृष्टद्युम्न का पुत्र था। अब तो सेना भय से कांपने लगी। फिर चेकितान ने द्रोण पर चढ़ाई करी और 10 बाणों से द्रोण को घायल करके 4 बाणों से सारथी को और 4 बाणों से घोड़ों को बीन दिया। तब जो द्रोणाचार्य ने उसके दोनों भुजाओं में तथा छाती में 3 बाण मारे और 3 बाणों से सारथी का वध कर दिया। सारथी के मारे जाने पर घोड़े चेकितान के रथ को लेकर भाग चले। द्रोण ने उसका शरीर जो है बाणों से भर दिया था। फिर एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी द्रुपद ने रण क्षेत्र में द्रोण पर आक्रमण कर दिया। तब द्रोण पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। तब युधिष्ठिर को भी अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने दृष्टि दौड़ाकर अर्जुन तथा सात्विकी को देखा, उनको पाया नहीं तो उनकी इंद्रियां डर के मारे जैसे शिथिल होने लगी। अब युधिष्ठिर जो है वो चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। उसके बाद युधिष्ठिर क्या करते हैं ये जानने के लिए अगला एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हो सके तो इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।